कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग कमरे में आते ही माहौल बदल देते हैं। उनकी चाल, उनकी नज़र, उनकी खामोशी ही ऐसी होती है कि लोग उन्हें अनदेखा नहीं कर पाते। यह कोई साधारण आत्मविश्वास नहीं होता, बल्कि यह वह खतरनाक आत्मविश्वास है जो लोगों के मनोविज्ञान पर असर डालता है, जिसे देखकर लोग या तो आकर्षित होते हैं या डरते हैं। और यही है वह डार्क कॉन्फिडेंस जो मिकियावेली जैसे महान विचारकों ने दुनिया को समझाया। डार्क कॉन्फिडेंस की सबसे पहली पहचान यह है कि यह नकली नहीं होता, यह दिखावे पर आधारित नहीं होता, बल्कि यह एक गहरी समझ से आता है कि दुनिया वास्तव में कैसे चलती है, लोग किन कमजोरियों से भरे होते हैं और किस तरह उनके निर्णय भावनाओं और डर पर आधारित होते हैं। और जब इंसान इस सच्चाई को समझ लेता है तो उसका आत्मविश्वास किसी अभिनय से नहीं बल्कि एक सच्चे तजुर्बे से पैदा होता है। ज्यादातर लोग आत्मविश्वास पाने के लिए बार बार आईने के सामने खड़े होकर खुद को समझाने की कोशिश करते हैं कि वह बहादुर हैं। लेकिन मिकियावेली की सोच कहती है कि असली बहादुरी खुद को यह विश्वास दिलाने में नहीं है कि आप मजबूत हैं, बल्कि असली ताकत यह जानने में है कि दूसरे लोग कितने कमजोर हैं और उनकी कमजोरी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है डर, अस्वीकृति का डर, अकेले रह जाने का डर, असफल हो जाने का डर, और यही डर लोगों को झुका देता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने डर को स्वीकार कर लिया, उसे समझ लिया और उसके बावजूद भी आगे कदम बढ़ाना सीख लिया, वही व्यक्ति भीड़ से अलग दिखता है और वही डार्क कॉन्फिडेंस का मालिक बनता है। जब आप डार्क कॉन्फिडेंस के साथ चलते हैं तो आपकी खामोशी शब्दों से ज्यादा गूंजती है, आपकी नजरें तीर से ज्यादा असर करती हैं और आपकी मौजूदगी आदेश की तरह महसूस होती है। लोग बिना चाहे आपके सामने झुक जाते हैं क्योंकि आप वह ऊर्जा पैदा कर रहे होते हैं जो साधारण इंसान पैदा नहीं कर सकता। और यही ऊर्जा एक अनकहा संदेश देती है कि आप में कुछ ऐसा है जिसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। मिकियावेली कहता है कि इंसान को हमेशा या तो डराया जाना चाहिए या इतना सम्मान दिया जाना चाहिए कि वह आपके खिलाफ खड़े होने का सोच भी न सके। और यही दर्शन आपको खतरनाक आत्मविश्वास देता है, क्योंकि आप जानते हैं कि कब सख्ती दिखानी है और कब मुस्कान का इस्तेमाल करना है। यह एक संतुलन है जिसे बहुत कम लोग साध पाते हैं। साइकोलॉजी में इसे कंट्रोल ऑफ प्रेजेंस कहा जाता है, यानी जब आप किसी भी परिस्थिति में खुद को संभाले रखते हैं, आपकी आवाज स्थिर रहती है, आपके चेहरे पर घबराहट नहीं आती और आपके कदम थमे नहीं रहते, तो लोग आपको मानने लगते हैं कि आपके पास कोई छिपी ताकत है। और यह वही ताकत है जो लोगों को खतरनाक आत्मविश्वास के मालिक से जोड़ती है। लॉजिक कहता है कि इंसान वही भरोसा करता है जो स्थिर दिखे, जो बिना हिचकिचाहट के खड़ा हो, और वही डार्क कॉन्फिडेंस आपको स्थिरता का यह आभास देता है, क्योंकि यह नकली मुस्कान या खोखले शब्दों पर नहीं बल्कि अनुभव, ज्ञान और नियंत्रण की कला पर आधारित होता है। और जब यह आपके अंदर बस जाता है तो आपकी चाल, आपकी भाषा और यहाँ तक कि आपकी चुप्पी भी आत्मविश्वास की कहानी कहने लगती है। खतरनाक आत्मविश्वास पाने का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि आपको लोगों को खुश करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि आपको खुद को इतना मजबूत बनाना होता है कि लोग आपकी मौजूदगी से ही प्रभावित हों। आपको बार बार यह साबित करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती कि आप बेहतर हैं, क्योंकि आपका आचरण और आपका व्यवहार ही आपके लिए बोलता है, और यही असली शक्ति है। जब कोई इंसान डार्क कॉन्फिडेंस के साथ जीता है तो वह जानता है कि हर इंसान के पास कोई ना कोई कमजोरी है और उस कमजोरी का सम्मान करना या उसका इस्तेमाल करना दोनों उसके हाथ में है। और यही समझ उसे दूसरों से अलग बनाती है, क्योंकि वह केवल खुद को ही नहीं बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी गहराई से पढ़ लेता है। स्टोइक साज़ेक्स कहता है कि आत्मविश्वास की असली परीक्षा तब होती है जब आप अंधेरे में अकेले खड़े होते हैं और कोई आपका हाथ पकड़ने वाला नहीं होता। अगर उस पल भी आपकी सांसें स्थिर रहती हैं, आपके कदम रुके नहीं रहते और आपका दिमाग साफ सोचता है, तो आपने खतरनाक आत्मविश्वास को पा लिया है। क्योंकि भीड़ के साथ बहना आसान है, लेकिन अकेले अपनी राह बनाना ही असली ताकत है। याद रखिए, यह आत्मविश्वास हमेशा सबको खुश करने के लिए नहीं है। यह आत्मविश्वास कभी कभी लोगों को असहज करता है, कभी कभी यह आपको गलत समझा देता है,
लेकिन यही इसकी खूबसूरती है, क्योंकि खतरनाक आत्मविश्वास का मालिक भीड़ का गुलाम नहीं बनता, बल्कि भीड़ को अपनी सोच का गुलाम बना देता है। और आखिर में मिकियावेली का सबसे बड़ा सबक यही है कि इंसान को या तो आदर पाना चाहिए या डर पैदा करना चाहिए, लेकिन कभी भी उपेक्षित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप उपेक्षित हो जाते हैं तो आपकी पहचान खत्म हो जाती है। और डार्क कॉन्फिडेंस यही सुनिश्चित करता है कि आपकी पहचान कभी भीड़ में खो ना जाए, बल्कि हमेशा चमकती रहे, चाहे वह चमक लोगों को आकर्षित करे या डराए। तो अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि खतरनाक आत्मविश्वास कैसे पैदा किया जाए, तो याद रखिए कि इसका पहला कदम खुद के डर को स्वीकार करना है, दूसरा कदम अपने मन और व्यवहार पर नियंत्रण पाना है, और तीसरा कदम यह समझना है कि दुनिया लोगों की कमजोरी पर चलती है, और जो इंसान इस सच्चाई को समझ लेता है वही इंसान दुनिया के सामने अडिग खड़ा रहता है।